यूपीएसआई का स्टेनो टेस्ट से रिलेटेड जो डेमो है, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। हालांकि आप इससे परिचित हैं, फिर भी ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें हम कई सारी अन्य क्वेरीज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर एक ऑडियो का लिंक है और दूसरा टाइपिंग टेस्ट का लिंक है। सो अगर आप ऑडियो पर क्लिक करते हैं तो ऑडियो आपके सामने विजिबल हो जाती है, उससे आपको प्ले करके लिखना है और सेम वही स्पीच आपको फिर नीचे वाले लिंक पर जा करके ट्रांसलेट करना होता है, जस्ट एक अब इंटरफेस देखने के लिए। ठीक है, तो चूँकि मेरा नेट स्लो है तो अगर इसमें वक्त लगता है तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम एज ऐसा इंटरफेस लगभग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं, सेम इंटरफेस और सेम इंस्ट्रक्शन लगभग आपको वहीं मिलेंगे, जिसमें इन्होंने बताया कि 80 वर्ड पीएम की 5 मिनट की डिक्टेशन होगी। ठीक है, स्टेनो पैड पे आपको लिखना है, स्टेनो पैड आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, करीब करीब 5-6 पेज तो देते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि अगर आप लोअर से लोअर आउटलाइंस बनाते हैं तो भी 5 पेज में आप 400 वर्ड को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 मिनट का ट्रायल देने का एक प्रक्रिया है, सभी जगह होती है, सभी परीक्षाओं में होती है, सो यहाँ पे भी दिया जाएगा। और वो टाइप भी आप कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको ये पता चल सके कि जो कीबोर्ड आपको मिला है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है अथवा नहीं। ठीक है, और ये वही चीज़ है, अगर आप ड्यूरिंग ट्रायल और ये चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, और श्योर हो जाते हैं, उसके बाद आप फिर शिकायत करते हैं कि कोई चीज़ है, तो फिर वो उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 2 मिनट दिए थे उन्होंने चेक करने के लिए, फिर भी आप नहीं देख पाए, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन सी कुंजियाँ लॉक हो जाएंगी, सो वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे एस्केप बटन दबाना, सभी फंक्शन कीज, टैब नहीं देना है पैराग्राफ बनाने के लिए, कैप्स लॉक नहीं प्रेस करना है। ठीक है, मतलब ये सब अनलॉक मतलब लॉक हो जाएंगे, इनका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट भी। और जैसे कहते हैं ना कि टेस्ट स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, केवल इसके अलावा माउस कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, वो यूज़ आपको नहीं करना है। और रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, परीक्षा के दौरान टाइम आपका दिखेगा जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता है, और जैसे टाइम आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, और जब सबमिट हो जाएगा तो आपको आपका आउटपुट दिखाई देगा कि आपने क्या टाइप किया था। ठीक है, और ये सब चीज़ें बाकी कुछ अनुशासन की हैं कि नकल नहीं करना है, ऐसा करते पाए जाते हैं तो फिर आपको रोक दिया जाएगा और कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सो एग्री एंड स्टार्ट। तो ये जस्ट एक टाइपिंग के लिए है, ताकि आपका कीबोर्ड आपको पता चल जाए कि वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको टैब नहीं देना है, तो टैब देने से क्या होगा, जैसे आपका कर्सर अभी करंटली टाइपिंग एरिया में, टैब देते ही वो क्या है अगले उस पर मूव हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि टैब आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सो टैब कहीं भी यूज़ नहीं करना है। पैरा बनाना है, सिंपली टाइप किया, एंटर प्रेस किया, नया पैरा हो गया, एंटर प्रेस किया, तो ऐसे करके आप न्यू पैराग्राफ बना देंगे। ठीक है, जब आप श्योर हो जाएंगे सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी अंग्रेजी इसलिए आ रही क्योंकि मैंने इनस्क्रिप्ट अलाउ नहीं किया था, जब मैंने कर लिया इनस्क्रिप्ट अब ये प्रॉपर काम करेगा। सॉरी, कंप्यूटर एक ऐसे करके काम करेगा। जैसे ही इसका टाइम आउट हो जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, तो हमें 1 मिनट वेट करना होगा। इसको हम वेटिंग में डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए तब तक हम चलते हैं ऑडियो की तरफ। ऑडियो में इन्होंने एक 5 मिनट का ट्रायल दिया हुआ है, इसमें आप सुन सकते हैं। 5 सेकंड। महोदय, पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने देश के गांव, गरीब, समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। और तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो है और फुल स्टॉप वगैरह उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो वो सब चीज़ें आपको मैनुअली अपने हिसाब से लगानी है। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये चीज़ें पार्ट होती हैं ग्रामर का, ये बोली नहीं जाती किसी परीक्षा में। जैसे अगर हम कोर्ट की बात करें, MPSC हम बोलते हैं, ठीक है, सो वहाँ पर बोला है तो लगा देते हैं, बट यहाँ जहाँ नहीं बोला जाता वहाँ अपने माइंड से आपको लगाना है। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें कि आपने लिखा, इसमें कोई नया वर्ड आया, ठीक है, तो क्या आप उसे लॉन्ग हैंड में लिख सकते हैं? वो नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है कि डिक्टेशन को मात्र आशुलिपि में ही बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए शॉर्ट हैंड नोटबुक में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी कॉपी ले जाएं, ठीक है, वहीं से कॉपी आपको मिलेगी और उसी में लिखना है, और केवल
शॉर्ट हैंड में लिखना है। इससे अलग अगर किसी भाषा में लिखते हैं तो आपको ट्रांसलेट करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, मतलब आप कंप्यूटर पर बैठने की पात्रता ही नहीं रखेंगे। ठीक है, सो जाहिर सी बात है कि आप बीच में भी देख सकते हैं कहीं आपने लॉन्ग हैंड तो नहीं लिख दिया। सो अगर ऐसा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग टेस्ट कोई न्यू वर्ड आता है तो पेंसिल का यूज़ करना, ताकि इंस्टेंटली आप उसे अगर किसी पड़ोसी से पूछने का अवसर मिलता है तो पूछ के फटाक से उसे मिटा करके उसे शॉर्ट हैंड में लिख दें। वैसे तो 80 वर्ड पीएम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा फिर भी अगर ऐसा हो जाता है कि कोई वर्ड आप कर देते हैं एडजस्टमेंट, तो आप उसे इरेज ज़रूर कर दें, ताकि अगर वो एक सरसरी निगाह से किसी भी उसको देखें तो लॉन्ग हैंड पाई ना जाए। ठीक है, और चलिए अब मेरे ख्याल से वो टाइम हो गया होगा, तो ओके एंड प्रोसीड। तो ये आ गया, आई रेडी टू बिगिन। सिमिलर इंटरफेस है हमारा सॉफ्टवेयर की तरह ही, जस्ट आपको जो आपने डिक्टेशन लिखा है उसे टाइप करते जाइए। पैरा जब बनाना हो एंटर दबाइए और टाइप करना शुरू कर दीजिए। कहीं आपको टैब नहीं देना। टैब से क्या होगा कि आपका जो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, टैब दबाते ही वो चला जाता है बाहर। ठीक है, इसी वजह से कहा गया कि टैब आपको यूज़ ही नहीं करना। ठीक है, वैसे तो वो लॉक कर देंगे, काम नहीं करेगा, फिर भी आपको दिमाग लगाना नहीं है, टैब से पैरा नहीं बनाना। क्लियर? अल्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है। मोस्टली कैरेक्टर आप मिक्स करके बना सकते हैं। क्वेश्चन मार्क वाला मैटर वैसे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैटर किस प्रकार का होगा। जैसा कि डेमो में इन्होंने दिया है, तो डेमो का हम सोर्स आपको बताते हैं 1 सेकंड में। तो इनकी ऑडियो को हम फिर से एक बार सुनते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। 5 सेकंड। महोदय, पिछले वर्षों में हम इन्होंने क्या किया है, एक छोटी सी संसदीय बहस है जो कि लेटेस्ट करीब 2020 की है। ठीक है, किसी विषय पर बहस है। ठीक है, उसका मटेरियल लंबा चौड़ा है, बस उन्हें कस्टमाइज कर दिया है। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, पैराग्राफ है ये, हालांकि ये बीच में से उठाया एक लंबी चौड़ी बहस का, यहाँ से पिछले वर्षों से हटा करके महोदय कर दिया। एंड आप मिलाएं, देखना। 5 सेकंड। महोदय, पिछले वर्षों में हमारी सरकार ने देश के गांव, गरीब, समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और एक नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जैसे ही फुल स्टॉप आया, इन्होंने थोड़ा सा विराम लिया। ठीक है, दैट मीन्स जहाँ ये थोड़ा सा स्पेस ले रहा है वहाँ पर एक फुल स्टॉप है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने मैटर को कस्टमाइज किया हुआ, जैसे यहाँ पे 6 हटा दिया, वाह की जगह और कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको आगे प्ले करते हैं। के बावजूद वित्त मंत्री जी ने एक साहसिक बजट देश व दुनिया के समक्ष रखा। इस बजट में उनके द्वारा सभी वर्गों को साधा गया है। इस बजट क्लियर है कि जहां जहां फुल स्टॉप आया है उन्होंने एक छोटा सा विराम लिया है, बोला नहीं है, बट आपको हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर एक फुल स्टॉप है। कॉमा अगर देखें आप, यहाँ पर आप देखें कॉमा तो ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ये पद थे, गांव, गरीब और समाज। ठीक है, तो ये तो आप आइडिया लगा लेंगे कि यहाँ पे कॉमा लगना है। जैसे यहाँ पे अगले पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, ये सब चीज़ें अगर इसी प्रकार के पद आते हैं तो भले ना बोलें पर आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, फुल स्टॉप का आइडिया लग गया, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहीं बीच में कर देते हैं यहाँ पे। इसके तहत इन उत्पादों को विशेष डिब्बों में ले जाने की सुविधा होगी। इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी। भारत और शहरी भारत दोनों का पूरा ख्याल रखा गया है। महोदय, भारतीय रेल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसान
रेल सेवा शुरू करने की। यहाँ पे आपने देखा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP को इन्होंने अंग्रेजी वाला नहीं बोला, हिंदी वाला ही बोला। तो मोस्टली ऐसा अगर कोई वर्ड होगा जो डिक्टेशन में कस्टमाइज़ करने लायक होगा तो वो उनको रिप्लेस करके हिंदी में ही पेश करेंगे ताकि आपको लिखने में असुविधा ना हो, ठीक है। बट जो चीज़ हिंदी में नहीं कर सकते जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, या फिर अगर कोई पेट्रोलियम है या फिर वन इंडिया वन मार्केट, एक भारत एक बाज़ार, ठीक है, अगर इसको कर देते तो अच्छी बात, नहीं करेंगे तो बात अलग है। बट मोस्टली आपको इस प्रकार का जो कन्फ्यूज़न वाला वर्ड होगा हो सकता है वो ना मिले। ओके, जैसे हम प्ले करते हैं। दिशा में बहुत ही सराहनीय कदम है। फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए किसान रेल का प्रस्ताव किया है। इसके तहत इन उत्पादों को विशेष डिब्बों में ले जाने की देखा, मैंने कहा कि जैसे ही कोई वर्ड होगा जिसको वो कस्टम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे था रेफ्रिजरेटेड तो उसको इन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो मुझे लग रहा था कि रिमूव नहीं करेंगे बट इन्होंने कर ही दिया ताकि आपको लिखने में असुविधा ना हो। रेफ्रिजरेटेड मतलब बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड होता, बट उन्होंने रेफ्रिजरेटेड को क्या कर दिया, विशेष डिब्बों कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब डेमो में भी एक प्रयास किया है कि आपको एक हिंट दे सकें कि आपको मैटर ज़्यादा टफ नहीं देंगे तो लिखने में आपको असुविधा नहीं होगी। ओके, सुविधा होगी। इससे ऐसे उत्पादों की ढुलाई तेजी से हो सकेगी। किसान रेल के माध्यम से इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है क्योंकि भारतीय रेल निजी सार्वजनिक साझेदारी के माध्यम से किसान रेल शुरू कर रहा है जिससे जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज खाद्य सामग्री को आसानी से दूर दूर तक पहुंचाया जा। यहाँ पे भी उन्होंने रेफ्रिजरेटेड को रिमूव कर दिया, सीधे आसानी से दूर दूर तक पहुंचाया जा सकेगा, इस प्रकार से वो कर दिया जा सकेगा और किसानों को इससे ज्यादा आमदनी होगी। वन इंडिया वन मार्केट को और सक्षम बनाने में यह शुरुआत कारगर सिद्ध होगी। यहाँ पर उन्होंने वन इंडिया वन मार्केट को रिप्लेस नहीं किया, चाहे तो वो कर सकते थे कि एक भारत एक बाजार, ठीक है, एक विजन है, मिशन है, तो ये कर सकते थे बट नहीं किया। हो सकता है ऐसा कोई वर्ड आपको टफ मिल जाए देखने को, बट आप इन्वर्टेड कोमा में अगर नहीं भी लिखते हैं ऐसे वर्ड को तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं तो भी बुराई नहीं है और नहीं भी लगाते हैं तो ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं होगी। ओके, सो सारांश सिर्फ इतना है कि मैटर कोई भी हो सकता है, एकदम सोर्स सिंपल नहीं होगा कि अगर आप सोचें कि RDS से आने वाला है तो 100% सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं, कस्टम जरूर करेंगे वो, ठीक है। कोई भी डिक्टेशन होती है कस्टमाइज़ कर देते हैं, थोड़ा बहुत अपना जोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत उसमें से घटा देते हैं, तो ये चीज़ है। तो पहली चीज़ जो आपने नोट की है वो ये है कि आपको टैब नहीं देना पैरा के लिए, ठीक है। दूसरा, लिखते समय आप ट्राई करें कि लॉन्ग हैंड, मैं ज़्यादा इंस्क्रिप्ट नहीं चला पाता एक्चुअली, हैंड नहीं लिखना। यदि लिख जाए तो पेंसिल से ही लिखी जाए और वो इंस्टेंटली रिमूव करके इरेज करके आप उसे शॉर्ट हैंड में ही लिख दें। ओके, तीसरा, कोई भी अंग्रेजी वर्ड हो भले चाहे तो छोड़ दें या फिर उसके पूरे रेखाएं बना दें, ठीक है, बट लॉन्ग हैंड में मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है और वो होता भी यही रूल है एग्ज़ाम का, लॉन्ग हैंड अलाउड नहीं होती। सो अगर कोई न्यू वर्ड आता है या तो उसे आप छोड़ दें या फिर उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे व्यापार हैं, अगर आप व्यापार का नहीं बना पा रहे तो वा या प र चारों रेखाएं बना दो, बाद में आप अंदाज़ा लगा के पढ़ लोगे
और ये कहीं भी प्रतिबंध नहीं कि व्यापार को आपको एक छोटे संकेत में या फिर बेहतरीन संकेत में लिखना है। आप इसे पूरी रेखा से बनाकर भी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, बट लॉन्ग हैंड अलाउड नहीं होगी। ट्रांसलेट करते समय कॉमा फुल स्टॉप आपको अपने मन से लगाना है, ठीक है, कॉमा और पूर्ण विराम, स्वेच्छा से स्वविवेक से लगाना है। और फाइनली 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आप जितने में भी टाइप करें, बेसिकली 20 मिनट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इनफ होंगे अगर 20 वर्ड PM टाइपिंग स्पीड है तो भी, ठीक है। सो रिव्यू ज़रूर करें कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमिलर वर्ड आया तो लाइन स्किप कर दिया आपने, या फिर मतलब एक ही लाइन को दोबारा टाइप कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। रिव्यू ज़रूर करें, ओके। चूँकि ये सॉफ्टवेयर टोटली सर्वर बेस्ड है, सो वैसे तो कोई इशू होगा नहीं। अगर होगा भी तो वो रिज्यूम हो जाएगा, जहाँ पे आपका लास्ट वर्क हुआ है वहाँ पर वो रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो होगा नहीं, दाएं बाएं क्लिक नहीं करना है आपको, प्रॉपर जैसा उन्होंने कहा है वैसे बस लिखा, शॉर्ट हैंड में रीड किया, रीड करने का टाइम मिलेगा, उस टाइम का मिसयूज मत करना। रीड करना, एक बार आपने लिखा तो आपके दिमाग में रहेगा, दोबारा आप पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा आ जाएगा, और अगर जल्दी पढ़ लेते हैं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ट्रांसलेट करने से पहले जितना संभव हो पढ़ लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको जो गलतियाँ होंगी या फिर जो गलत सेंस बन रहा होगा वो सब हट जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा कि लिखा क्या है, ओके। फुल स्टॉप को हम अपने हिसाब से लगाना है, जैसा कि उसने हिंट दिया है फुल स्टॉप के लिए कि वो स्पेस देगा बोलने में, तो उससे आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि ये फुल स्टॉप है, ठीक है। और पैराग्राफ का तो क्लियर है कि जहाँ भी लगे मैटर या टॉपिक चेंज हो गया वहाँ पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, भले उसमें 5 पैराग्राफ बने कोई दिक्कत नहीं, जस्ट एंटर, न्यू पैराग्राफ बन गया, खत्म, टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में करते हैं नया पैरा बनाने के लिए जस्ट एंटर। क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, टैब की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका एरर्स देख सकें कि हुआ कितना है, उस बस एरर को वो मॉडिफाई करके और मतलब मैनुअल रिव्यू करके आपका रिजल्ट घोषित करेंगे, बस इतना है। सॉफ्टवेयर में टैब नहीं देना है, सो क्लियर है, ओके। वैसे तो डिक्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी इतनी स्पीड आप मेंटेन करके जाइएगा कि आप 85 से 90 लिख सकें। प्री रिकॉर्डेड होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और प्रयास कीजिएगा कि डेमो में ही जो 2 मिनट का ट्रायल मिले उसमें अगर आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही, ऐसी जगह बैठे जहाँ पर आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही या एनी काइंड ऑफ इशू, सो पहले ही बता देना, बाद में वो लोग सुनते नहीं हैं, ठीक है। सो पहले ही जो भी इशू, चाहे कीबोर्ड में इशू हो, स्क्रीन का हो, मॉनिटर का हो, एनीथिंग पहले बता देना कि ऐसा इशू है, मुझे थोड़ा सा फिक्स कर दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे और आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बीच में अगर इशू आपने बताया तो वो ना कोई सुनेगा और ना वो समाधान होगा, और आपकी जो साल भर की मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी, ठीक है। सो पहले आपको ये सब चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। डिक्टेशन प्री रिकॉर्डेड होगी, सो फ्लक्चुएशन होगा नहीं, तो आराम से रिलैक्स माइंड से लिखना। और लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि किसी शब्द में संभव हो तो मात्रा जरूर लगा दें, ताकि आपको आइडिया लग सके कि जैसे हाई स्पीड ट्रेन शुरू की जा रही है, ठीक है, की जा रही है भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे वर्डों में जहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है वहाँ पर मात्राएं जरूर लगा दें, और आइडेंटिफाई करते समय मतलब लिखते समय सेंटेंस को जरूर पढ़ें कि यहाँ पर लिखा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन शुरू की जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही ट्रेन चल रही होगी इससे इसके बीच में, मोस्टली एक ही ट्रेन चलती है, ठीक है, एक अप एक डाउन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आइडिया भी लगाना है कि सेंटेंस एक वचन है या बहुवचन है, किस प्रकार का है, ठीक है। तो पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा है, जितना संभव हो रिव्यू करते रहें, और फाइनल टाइम आउट होने पर ऑटो सबमिट हो ही जाएगा। पहले सबमिट करने से कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देख करके तसल्ली से तब जा करके आपको सबमिट करना है, ओके। सो अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको भी अलग से एक्सप्लेन कर दूं। आशा करते हैं आपका कल का और परसों का जब भी आपका एग्ज़ाम होगा बहुत बेहतर होगा, और आप अपने ड्रीम जॉब को जल्द से जल्द प्राप्त करेंगे, ठीक है। शुभकामनाओं के साथ